नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। वहीं सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांवों को जोड़ने पर सहमति बनी और साथ ही 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर भी लगी। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक यहां पर हुई है और इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर सामने आई है। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है और इस अहम बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम की कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा हुई, जिसके बाद से इन पर मुहर लगी। सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई है और आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाली है, क्योंकि 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं हुई है और साथ ही आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 14 जो प्रस्ताव है उन पर मुहर भी इस कैबिनेट में लगी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड्स की काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है और कई बार ये स्थिति आती है कि हमारी सरकारी भूमि अवेलेबल नहीं हो पाती है जहां पे सूटेबल लोकेशंस में जहां पे हेलीपैड बनाने चाहिए। तो इस वजह से आज जो लोगों की निजी जमीनें हैं उनको कैसे हम लोग निजी लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी एक नीति सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्तावित की गई, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की गुंडागर्दी और दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा युवक से मारपीट का वीडियो सामने आया और अब एक के बाद एक ऐसा वीडियो फिर से सामने आया है। कुछ बीजेपी के लैंसडाउन विधानसभा से विधायक दिलीप रावत का वीडियो यहां पर सामने आया है, जिसमें मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा समर्थक की गाड़ी का चालान होने से लैंसडाउन के भाजपा विधायक दिलीप रावत काफी नाराज हो गए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारी को पहले खरी खोटी सुनाई और इसके बाद विधायक दिलीप रावत ने बीच सड़क पर ही अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसके बाद से एक और वीडियो विधायक दिलीप सिंह रावत का सामने आ गया है, जिसमें वो किसी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। वहीं अब विपक्ष ने इसको लेकर मुद्दा बनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, प्रचंड बहुमत का नशा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो नेता हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, सबके सिर जो है प्रचंड बहुमत का नशा छाया हुआ है। आपने देखा कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में जो है अपने ही कार्यकर्ता से सरे बाजार मार पिटाई और गाली गलौज करते हुए नजर आए। देखिए, जहां तक लैंसडाउन विधायक जी का प्रश्न है, उनके वीडियो वायरल का प्रश्न है, वो जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के कामों को करने के लिए निश्चित रूप से उनको अधिकारियों के साथ में उनका संवाद रहता है। जो वीडियो दिखाया गया है उसके संदर्भ में उनके द्वारा स्पष्टीकरण भी आ गया है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas. 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है।
उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में PWD गेस्ट हाउस में विधायक गोपाल सिंह राणा ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को साझा किया। उन्होंने बताया कि नानकमता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 30 करोड़ की लागत से CC रोड, टाइल्स रोड, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, इंडिया मार्का हैंडपंप और हाई मास्क लाइट आदि के विकास कार्य कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य योजना से लगभग 9 करोड़ 26 लाख से विकास कार्य कराए जा चुके हैं। विधायक राणा ने कहा कि नानकमता विधानसभा क्षेत्र में हमारे द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता की गई है। क्योंकि लगभग 30 करोड़ से ऊपर के काम विकास कार्य नानकमता विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जिसकी जानकारी अभी तक जनता क्षेत्र की जनता को नहीं थी। तो प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं चाह रहा था कि हमारे जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे, उनकी जानकारी मिले कि विधानसभा क्षेत्र में इतने काम हुए, इसलिए मैंने प्रेस वार्ता आपको आग्रह किया, आपको बस दिया। और वहीं 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद से रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर से देखा जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ये संगठन की ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय की जीत है। जब हम सब मिलकर किसी मिशन पर काम करते हैं तो उस मिशन में कामयाबी जरूर मिलती है और तीसरी बार भी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं 3 राज्यों में जीत के बाद से कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। जीत है, हर भारतवासी की जीत है, हर भारतीय की जीत है। ये प्रचंड बहुमत मैं समझता हूँ कि केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है और जो उन्होंने गारंटी दी देशवासियों को, उस गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है और ये प्रचंड बहुमत जो मिला है, मैं समझता हूँ कि ये संगठन की और एक टीम वर्क है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Hey, look! I can download a song really fast. I can make 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है।
उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसमें भाजपा सरकार बनाने के बाद से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आए नतीजों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म की भांग चाटने की वजह से निश्चित रूप से चुनाव में प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मुद्दों की हार हो गई, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खैरात की जीत हो गई। मुझे उम्मीद थी कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों जीतेंगे, लेकिन मुद्दों की हार हुई है, मैं यही कहूँगा, और खैरात की जीत हुई है। एक तरफ आंदोलन में 700 किसान मरे, 5 किसानों को एक मंत्री पुत्र ने गाड़ी से कुचल दिया, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हुआ, केदारनाथ में सोने की चोरी हुई तो अनेकों भर्ती घोटाले हुए, सेना कमजोर हुई और हमारी सीमा कमजोर हुई। देर शाम शादी समारोह से वापस लौट रहे 2 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाई देवबंद शादी में शामिल होने गए थे। देर शाम शादी संपन्न कर घर वापस लौटते समय मंगलौर बाईपास पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से उनकी टकरा गई। ये डिवाइडर से टकरा गए हैं। निंजा बाइक थी और किसी से और बांध से टक्कर नहीं हुई, खुद ही डिवाइडर से टकराए हैं। और इसलिए लोगों से भी ये वो अपेक्षा है कि बच्चों वगैरह को जो बाइक वगैरह चलाएं, स्लो चलाएं और स्पीड का ध्यान रखें। तो ये दोनों एक्सपायर हो गए। कुछ दिन पहले रामपुर रोड स्थित कत्था फैक्ट्री के पास एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस एक आरोपी को पकड़ने में फिलहाल सफलता हासिल कर चुकी है। नगर क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें जो मृतक अमित कश्यप है, उसका एक रिश्तेदार अरुण कश्यप इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और अरुण कश्यप ने जो मृतक है उसके पिता से नाराज होकर यह हत्या की है। वो मारने पिता को आया था, लेकिन गलती से पिता वहां पर नहीं था और अंधेरे का होने के कारण उसको ये पहचान नहीं आई कि ठेले पे कौन बैठा। एक मिनट। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले की जांच देहरादून तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि मामले जहां सीबीआई जांच में जुटी है, तो वहीं इस मामले में सीबीआई डीएवी पीजी कॉलेज के 14 छात्रों की तलाश में जुट गई है। ये जो मसला है जो मेरे संज्ञान में आया है, सन 2021 में सोलर पावर कॉर्पोरेशन के यहाँ से इसका इनिशिएट है और कुछ छात्र तथाकथित, अभी चूंकि मैं आंतरिक जांच मेरी चल रही है, उस जांच में अभी निष्कर्ष निकलना बाकी है कि ये हमारे छात्र हैं भी या नहीं। ये मेंटेनेंस वगैरह ये कुछ क्यों नहीं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। निवेशक सम्मेलन को देखते हुए शहर के 4 जोन में जोनल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने नामित सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवंटित क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के प्रति पूर्ण रूप से वही उत्तरदायी हैं। मेन हमारा जो अभी फोकस रहेगा वो सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, और कहीं अगर फुटपाथ पे अतिक्रमण है तो पहले हम रिक्वेस्ट ही करेंगे ऑब्वियसली लोगों को कि सब फुटपाथ क्लीन कर दें, जिससे कि जो पूरा एरिया है वो क्लीन लगे। रुद्रपुर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के ब्रिटानिया श्रमिकों का 5वां दिन भी कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। ब्रिटानिया श्रमिकों ने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे अरसे से काम करने के बावजूद भी वेतन नहीं बढ़ाया गया है। और आप देख ही रहे हैं, यहाँ आज हमारा 5वां दिन है और काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, यहाँ भाई लोग बैठे हैं और यहाँ ब्रिटानिया कंपनी में रोज कारा में अभी घटना हुई है या दूसरे क्षेत्रों में घटना हुई है। रुड़की में लोक निर्माण विभाग का मामला अब गर्माता हुआ जा रहा है। बता दें कि जहां एक और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सोनू त्यागी ने ठेकेदारों पर लोक निर्माण विभाग में आरोप तोड़फोड़ करने का लगाया है, वहीं सिविल लाइन कोतवाली में इस मामले में तहरीर भी दी गई है। चोरी किए हुए हैं वो इन्होंने अपने आदमियों को, जो इनके चहेते ठेकेदार, 1 के 2 निविदा खोल दी गई उनकी, और बाकी हमारे अपलोड हो रखी 50, 60, 70, और जो टेंडर बक्से में आए हुए हैं वो भी लगभग किसी में 30 टेंडर है, किसी में 15 है, किसी में अलग अलग अन्य प्रकार के टेंडर सब आए हुए हैं उसमें। अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, मैं अपनी निविदा पूछी, मेरी निविदा कहाँ है, तो उन्होंने मेरे लारे बदतमीजी करी है, धक्का मुक्की करी है। मुझे उन्होंने अब शब्द बोल रहे, मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं भी टेंडर डाल रखे हैं, मेरा टेंडर भी ठाक एक तरफ फेंक दिया। तोड़ फोड़ का मामला है, ना कहे का मामला है। ये तो सिर्फ 8 करोड़ रुपए के टेंडर थे, जो कि गुप्त मतलब 20-50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं, का मामला, और 50 आदमियों के टेंडर पड़े हैं, सिर्फ 2 आदमियों के टेंडर खोले गए हैं, और एक टेंडर तो ऐसा खोला गया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है रुद्रा कंस्ट्रक्शन का, जो कार्यालय में खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
Hey, look, I can download a song really fast. 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की रेलवे स्टेशन परिसर में मंदिर निर्माण पर रेलवे प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसका विरोध क्षेत्रीय लोगों ने जमकर किया है, जिसके बाद से स्टेशन अधीक्षक ने 8 दिन का उन्हें समय दिया है। कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग तोड़ने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें विरोध कर रहे हैं ये, और इन्होंने जो है 1 सप्ताह का समय मांगा जो है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम इसको हटा लेंगे। और मंदिर में आपको पता है कि मूर्ति स्थापना जैसे जैसे चाहते हैं, एरिया बढ़ता है, साफ होती है जगह, तो उसी हिसाब से मूर्ति स्थापना होती रहती है। तो इस बार भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना को लेके अपना एक, जो आपने देखा होगा, ये तैयार कर दिया है। उसमें स्थापना होनी थी, उसमें क्या है, कुछ लोगों द्वारा की वजह से आज ये जीआरपी के जो है अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनसे बातचीत हो गई। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में अस्मिता ममगाई सीओ नरेंद्र नगर ने कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर लंबित विवेचनाओं और अभियोगों के गुण दोष के आधार पर जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोतवाली के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं हमारे, आर्मरी में आर्म्स और एम्युनिशन चेक किया गया, उनकी साफ सफाई चेक की गई। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हैंडलिंग करवाई गई आर्म्स की, तो साफ सफाई भी हमारी ठीक पाई गई, उसकी हैंडलिंग भी सबको नॉलेज बिल्कुल एवरेज है, किसी को अच्छा नॉलेज है, किसी को थोड़ा कम है। ये हम लोग टाइम टू टाइम ऑपरेशन मुक्ति हमारा जो कैंपेन है चलाते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने टिहरी जनपद का जो था हमने चलाया था। प्रदेश भर में नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका और महुआ डाबरा नगर पंचायत का कार्यभार उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने संभाला है। यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, ये सब नगर पालिका के जो बोर्ड्स थे, नगर निगम के जो बोर्ड्स थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और चूंकि अभी इलेक्शन अभी करवाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है शासन से जो है उसमें प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और आज जो है इसमें जो, क्योंकि डीएम साहब को सभी के लिए नियुक्त किया गया था, तो डीएम साहब की तरफ से हमें प्रभारी अधिकारी के रूप में आदेश किए गए हैं।
और उसी आदेश के क्रम में मेरे द्वारा जो है नगर पंचायत महुआ डाबरा और नगर पालिका जसपुर का चार्ज लिया गया है। और प्राथमिकता देखिए, कोई भी सरकारी दफ्तर जो होता है, शासन की और प्रशासन की यही मंशा होती है कि जो उससे जुड़े हुए कार्य हैं जो जिससे पब्लिक प्रभावित होती है। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ मंडल मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में शुभारंभ हुआ। ये राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा आज दिनांक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के मध्य खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 12 जनपदों की टीमों के साथ साथ इस जनपद की 3 टीमों ने प्रतिभाग। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।